टू अनटोल्ड स्टोरी मेंस पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा है कि अगर विक्टिम हस्बैंड हो, क्या इंडिया में जस्टिस मिलता है? तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचना चाहिए। और आगे हम शुरू करते हैं, उससे पहले आप लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अनटोल्ड स्टोरी मेंस को। तो बात ये है कि एक आदमी कोर्ट के अंदर जाता है, कहता है मुझे मेरी वाइफ से प्रोटेक्शन चाहिए। मैं मेंटली ब्रेक हो चुका हूँ, क्रिमिनल केसेस लग चुके हैं, पब्लिक ह्यूमिलिएशंस हो चुकी है और कोर्ट उस आदमी को प्रोटेक्शन दे देता है। लेकिन फिर हाई कोर्ट आती है और कहती है एविडेंस कहाँ है? प्रोटेक्शन खत्म। क्वेश्चंस ये नहीं कि वाइफ सही थी या हस्बैंड, क्वेश्चन ये है जब विक्टिम हस्बैंड हो तब सिस्टम किस साइड होता है? तो नमस्कार, मैं हूँ विराग, आपका अनटोल्ड स्टोरी मेंस पे बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक मैरिज डिस्प्यूट नहीं है, ये केस है मेंटल हेल्थ ट्रॉमा, फॉल्स असम्पशंस, जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी और जेंडर बेस्ड जस्टिस का। आज का एपिसोड अनकंफर्टेबल होगा, कंट्रोवर्शियल होगा और हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच कभी कंफर्टेबल नहीं होता। तो रीसेंट जजमेंट तेलंगाना हाई कोर्ट 24 अप्रैल 2026 रिपोर्टेड वाया लॉ चक्रा। तो स्टोरी सिंपल लगती है लेकिन अंदर से सिस्टम हिला देती है। हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में कहा मेरी वाइफ एग्रेसिव है, एब्यूजिव है, पब्लिक सीन्स क्रिएट करती है, मीडिया इंटरव्यूज, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर चुकी है, मेरी पर्सनल लाइफ, फैमिली, रेपुटेशन सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसने क्लेम किया वाइफ साइकिक डिसऑर्डर से सफर करती है। इस बात पे ध्यान दीजिए, हस्बैंड ने बोला कि वाइफ साइकिक डिसऑर्डर से सफर करती है। फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया और वाइफ को हस्बैंड के पास जाने से रिस्ट्रेन कर दिया। यस, कोर्ट ने लिटरली रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया। अब स्टोरी यहाँ डेंजरस हो जाती है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर देखा और कहा फैमिली कोर्ट, तुम डॉक्टर हो, साइकेट्रिस्ट हो, मेडिकल बोर्ड हो या एविडेंस कहाँ है? हाई कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में कहा दिस कंक्लूजन इज होली बेनिफिट ऑफ एन एनी एविडेंस। और बोला मेंटल डिसऑर्डर का कंक्लूजन बिना मेडिकल एविडेंसेस के नहीं हो सकता। ऑर्डर सेट असाइड, रेस्ट्रिक्शंस रिमूव, बाय फ्री, केस रिवर्स्ड। अब रुक जाओ, यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन शुरू होता है। अगर कल एक वाइफ कोर्ट में आए और बोले मेरा हस्बैंड मेंटली अनस्टेबल है, मुझे उससे डेंजर है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो क्या सिस्टम सेम स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा? क्या उससे भी बोला जाएगा मेडिकल एविडेंस लाओ, कोई साइकेट्रिस्ट लाओ तो प्रोटेक्शन मिलेगा, या प्रिकॉशनरी प्रोटेक्शन पहले एविडेंस बाद में? यही इंडिया का अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट क्या है? मेंटल हेल्थ इंडिया में डिप्रेशन इनविजिबल है, ट्रॉमा इनविजिबल है, इमोशनल अब्यूज इनविजिबल है, मैन का ब्रेकडाउन इनविजिबल है। आदमी चिल्लाता नहीं, आदमी रोता नहीं, आदमी रिपोर्ट नहीं करता, आदमी बस अंदर से मरना शुरू कर देता है। और जब वो फाइनली सिस्टम के पास जाता है, उससे पूछा जाता है प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्वेश्चन, ट्रॉमा का एमआरआई होता है क्या? कोर्ट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हस्बैंड ने एलिज किया वाइफ रिपीटेडली क्वेरल करती थी, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करती थी, फैमिली के सामने ह्यूमिलिएशन करती थी, डोमेस्टिक स्टाफ के सामने पब्लिक एम्बेरसमेंट, सेपरेट रूम्स, इमोशनल डिस्ट्रेस, मीडिया इंटरव्यूज, इवन दो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर आल्सो देयर, फैमिली डिस्प्लेसमेंट। ये सब एलिगेशन ट्रायल रिकॉर्ड का हिस्सा थे।
और फिर सवाल, अगर यही एलिगेशन बाइट करती, क्या सिस्टम उसको डेली इंसिडेंट बोलकर इग्नोर करता या इमीडिएट प्रोटेक्शन देता? यही डिबेट है और अनकंफर्टेबल। इंडिया के लॉस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, यस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम अ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 है, यस, मेंटेनेंस, यस, शेल्टर राइट्स, यस, इमरजेंसी ऑर्डर्स, यस, लेकिन इमोशनली एब्यूज्ड हस्बैंड, साइकोलॉजिकली कॉर्नर्ड हस्बैंड, false accusations से traumatized husband, dedicated protection mechanism, clear statutory framework, no, a big no. At least not gender neutral in design, और यही गैप है। इंटरनेट पे रिएक्शन डिवाइड था, ये मैं आपको बता रहा हूँ रेडिट के डिस्कशंस। तो रेडिट डिस्कशन में लोग ओपनली कह रहे थे मैन हैव टू क्लिनिकली प्रूव हार्म बिफोर प्रोटेक्शन। दूसरे कह रहे थे कोर्ट कांट लेबल एनीवन मेंटली इल विदाउट एविडेंस। दोनों बातें वैलिड है। रिएक्शंस दिखाती है कि पब्लिक ट्रस्ट डीपली फ्रैक्चर्ड है। मैं एक डेंजरस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आप दोगे। अगर हस्बैंड ने वाइफ को डेंजरस बोला, प्रूफ मांगो, फेयर। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड को एब्यूजिव बोले, क्या सेम एविडेंशियरी बर्डन हर बार इक्वली अप्लाई होता है या जेंडर पे परसेप्शन चेंज हो जाता है? क्योंकि लॉ सिर्फ सेक्शन से नहीं चलता, लॉ परसेप्शन से भी चलता है, और परसेप्शन इंडिया में जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ये आइसोलेटेड इशू नहीं है। महाराष्ट्र से रिपोर्टेड केसेस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अनसब्सटेंशिएटेड कैरेक्टर एलिगेशन अगेंस्ट हस्बैंड कैन अमाउंट टू क्रूएलिटी। Another community tracked case, repeated litigation and false complaints were discussed as mental cruelty. पैटर्न समझ रहे हो? मैन विन समटाइम्स, बट आफ्टर years, आफ्टर डैमेज, आफ्टर रेपुटेशन कॉम्प्लेक्स, आफ्टर फैमिली कोलैप्स, आफ्टर मेंटल कोलैप्स। इंडिया में बहुत वुमेन जेन्युइनली सफर करती हैं और उनके प्रोटेक्शन लॉज जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन एक और ट्रुथ भी है, हर वुमेन विक्टिम नहीं होती, हर मैन परपेट्रेटर नहीं होता। और जब सिस्टम जेंडर को एविडेंस से ऊपर रखने लगता है, जस्टिस सोशल इंजीनियरिंग बन जाता है। ये एपिसोड वुमेन वर्सेस मैन नहीं है, ये एपिसोड ह्यूमन वर्सेस बायस, एविडेंस वर्सेस अजम्पशंस, ट्रॉमा वर्सेस स्टीरियोटाइप्स। हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अपलोड किया, मेंटल इलनेस का लेबल कैजुअली नहीं लग सकता, दैट मैटर्स, बट इक्वली इफ अ स्पाउस सेज आई एम अनसेफ, सिस्टम को टेम्पररी सेफ्टी एंड एविडेंशियरी फेयरनेस दोनों बैलेंस करने होंगे, वरना विक्टिम का जेंडर डिसाइड करेगा कि उसकी पेन बिलीवेबल है या नहीं। आज का सवाल सिंपल है, अगर हस्बैंड रो रहा है, क्या वो वीक है? अगर हस्बैंड कंप्लेन करे, क्या वो मैनिपुलेटिव है? अगर हस्बैंड प्रोटेक्शन मांगे, क्या वो टॉक्सिक है? या क्या वो बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ, जस्टिस शुड बी जेंडर बेस्ड या एविडेंस बेस्ड? और अगर कल विक्टिम आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, या आप खुद हो, क्या इंडिया का सिस्टम उसकी आवाज सुनेगा, या फिर उसे भी कहा जाएगा प्रूफ लाओ? बताइए आप लोग, आपको क्या लगता है, क्या सिस्टम उसकी आवाज सुनेगा? एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, हाई कोर्ट ने कहा एविडेंस नहीं है, मेडिकल प्रूफ नहीं है,
मेंटल इलनेस का लेवल कैजुअली नहीं लग सकता, ठीक है? लॉ जीत गया, प्रोसीजर जीत गया, कॉन्स्टिट्यूशन जीत गया, लेकिन एक सवाल है, उस आदमी का क्या जो तब तक मेंटली टूट चुका था? कोर्ट ऑर्डर रिवर्स हो सकता है, लेकिन ट्रॉमा, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, कैरेक्टर असैसिनेशन, फैमिली ब्रेकडाउन, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, क्या उनका अपील होता है? वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्टोरी में। आज हम केस की लीगल स्टोरी नहीं, उसके ह्यूमन कॉस्ट की स्टोरी समझेंगे। इंडिया में कोर्ट फाइल्स बंद होती है, केसेस डिस्पोज होते हैं, ऑर्डर्स मॉडिफाई होते हैं, जजमेंट्स अपलोड होते हैं, लॉ जर्नल्स आर्टिकल्स लिखते हैं, मीडिया हेडलाइंस चेंज कर देता है, लेकिन जिसकी लाइफ केस के बीच पिसती है, उसका क्या? एक हस्बैंड जब कोर्ट के गेट के बाहर खड़ा होता है, वो सिर्फ पिटिशनर नहीं होता, वो एक बेटा होता है, एक फादर होता है, एक एम्प्लॉय होता है, एक टैक्सपेयर होता है, एक इंसान होता है और कभी-कभी एक साइलेंटली ब्रोकन मैन होता है। इस केस में हस्बैंड ने कोर्ट को बताया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई, पब्लिक एलिगेशंस हुए, मीडिया अपीयरेंसेस हुई, सोशल एम्बैरेसमेंट हुआ, सोर्स रिकॉर्ड्स में ये एलिगेशंस डॉक्यूमेंटेड। अब सवाल, अगर किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो जाए, चाहे बाद में फॉल्स प्रूफ हो, क्या सोसाइटी वेट करती है जजमेंट का? नहीं, सोसाइटी पहले वर्डिक्ट सुनाती है। तो समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद हिम, वरना वाइफ इतना सब क्यों करती? स्मोक है तो फायर होगी। और यही लाइन हजारों मैन को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देती है। ये शुरू होता है कोर्ट में, पनिशमेंट शुरू हो जाती है सोसाइटी में। अगर आपको ये पॉडकास्ट रिलेटेबल लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अनटोल्ड स्टोरी में। एक आदमी का नाम डिस्ट्रॉय करना इंडिया में बहुत इजी है। व्हाट्सएप, फैमिली ग्रुप्स, नेबर्स, ऑफिस गॉसिप्स, रिलेटिव्स, सोशल मीडिया की वाइफ केस करके चली गई, डेफिनेटली कुछ किया होगा। अच्छा आदमी होता तो घर नहीं टूटता। कोई प्रूफ नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई एविडेंस नहीं, बस सोशल कन्विक्शन। और सोशल कन्विक्शन कभी हाई कोर्ट रिवर्स नहीं करती। क्या ये हाई कोर्ट समझती हैं कि इतनी एंजाइटी, इतने पैनिक अटैक्स देने के बाद आपने जो सोशल स्टिग्मा फैलाया हुआ है, क्या उस पे ध्यान देती है? कोई नहीं देखता। इंडिया में बॉयज को बचपन से सिखाया जाता है, लड़के रोते नहीं, स्ट्रांग बनो, हैंडल करो, शादी है कंप्रोमाइज करो, बीवी है एडजस्ट करो, लोग क्या कहेंगे? और फिर वही लड़का 35 की एज में बाथरूम में लॉक होके क्वाइटली रो रहा होता है और कहीं-कहीं पे अपने आप को हैंग कर लेता है। कार में अलोन बैठ के ब्रेकडाउन कर रहा होता है, ऑफिस वॉशरूम में पैनिक अटैक हैंडल कर रहा होता है। नाइट 2 बजे सीलिंग्स देख रहा होता है, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स खोल के किसी को कॉल कर पा रहा होता है। क्यों? बिकॉज़ men are taught to provide not to collapse। अब एक लीगल क्वेश्चन और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर कल वाइफ बोले मुझे फियर है, सिस्टम इमीडिएटली अलर्ट, प्रोटेक्शन, इंटरिम रिलीफ, इमरजेंसी ऑर्डर्स, काउंसलिंग, शेल्टर, सपोर्ट और मिलना भी चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन अगर हस्बैंड बोले मुझे फियर है, मुझे इमोशनल एब्यूज हो रहा है, मुझे हैरेसमेंट हो रहा है, मुझे क्रिमिनल इंटिमिडेशन फील हो रहा है, तब क्या सेम इकोसिस्टम एग्जिट करता है? क्या सेम अर्जेंसी होती है? क्या सेम सेंसिटिविटी होती है? या उससे पहले प्रूव करना पड़ता है कि वो विक्टिम है? मैन के साथ सबसे बड़ा इश्यू क्या है? उन्हें सिर्फ पेन प्रूव नहीं करना पड़ता, उन्हें पहले ये प्रूव करना पड़ता है
कि मैन कैन सफर। आप समझ रहे हैं इस बात को? और ये डबल बर्डन इंसान को तोड़ देता है। इमेजिन तुम ऑलरेडी ट्रॉमा में हो और सिस्टम तुमसे कह रहा है पहले प्रूव करो तुम विक्टिम हो। जब एक हस्बैंड लीगल बैटल फाइट करता है, सिर्फ वो नहीं सफर करता, उसके पेरेंट्स, उसकी माँ, उसके फादर्स, उसके सिबलिंग्स, उसके चिल्ड्रन सब साइलेंटली जलते हैं। मदर रिलेटिव्स को आंसर्स करती है, फादर सोसाइटी से नजर चुराता है, बच्चा स्कूल में क्वेश्चंस फेस करता है। अब सबसे पेनफुल, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रैंड चिल्ड्रन तक का एक्सेस नहीं मिलता। फैमिली सिर्फ केस नहीं लड़ती, फैमिली सोशल एग्जाइल झेलती है। अब एक हाइपोथेटिकल और सच में इम्पोर्टेंट, अगर इस केस में रोल्स रिवर्स होते हैं, अगर वाइफ कहती मेरा हस्बैंड अनस्टेबल है, मुझे डेंजर फील होता है, मुझे इमोशनल अब्यूज है, क्या सोसाइटी डाउट करती या इंस्टेंटली सपोर्ट? और अगर आंसर डिफरेंट है तो प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं, सिस्टमेटिक परसेप्शन है। सुन लो केयरफुली, ये वुमेन वर्सेस मैन नहीं है, ये एंटी वुमेन कंटेंट नहीं है। वुमेन जेन्युइनली सफर करती है, बट मैन आल्सो सफर। वायलेंस रियल है, डाउरी हैरेसमेंट रियल है, एब्यूज रियल है, लेकिन मैन के ऊपर मेंटल टॉर्चर भी रियल है, मैन का मैरिटल रेप भी रियल है, मैन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस भी रियल है, फॉल्स एक्यूजेशंस रियल है, इमोशनल एब्यूज रियल है। पर लीगल लैंग्वेज में, सोशल परसेप्शन में, लीगल कवरेज में हर पेन इक्वल विजिबिलिटी नहीं पाता। और वही प्रॉब्लम है। लॉ का पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ जेंडर या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन? सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? नॉट एब्यूज, नॉट लिटिगेशन, नॉट एलिगेशन। सबसे डेंजरस होता है व्हेन अ विक्टिम स्टॉप्स बिलीविंग एनीवन विल बिलीव हिम। उसके बाद इंसान कंप्लेन नहीं करता, इंसान डिफेंड नहीं करता। और यही हुआ था जज अमन कुमार के साथ। इंसान बस डिसअपियर करना शुरू कर देता है, इमोशनली, सोशली, कभी प्रोफेशनली और कभी परमानेंटली। इंडिया, एक ऑनेस्ट सवाल, क्या हम सच में इक्वलिटी चाहते हैं या सिर्फ सेलेक्टिव एम्पैथी? क्या हम एविडेंस बेस्ड जस्टिस चाहते हैं या स्टीरियोटाइप बेस्ड सिंपैथी? क्या हम जनरल न्यूट्रल प्रोटेक्शन चाहते हैं या पॉलिटिकली कन्वीनियंट नैरेटिव्स? अगर एक वुमेन होती है, सोसाइटी पूछती है हु हर्ट हर। अगर एक मैन रो रहा है, सोसाइटी पूछती है व्हाई इज ही वीक। और जब तक ये क्वेश्चन चेंज नहीं होता, जस्टिस इक्वल नहीं हो सकती। कमेंट करके बताओ, लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनना चाहिए? इमोशनल अब्यूज लॉज मैन के लिए इक्वली एक्सेसिबल होने चाहिए? प्रोटेक्शन ह्यूमन बेस्ड होनी चाहिए या जेंडर बेस्ड? ये सवाल आपसे है, आप कमेंट में जरूर बताएं। ये सिर्फ डिबेट नहीं, ये किसी भाई की रियलिटी है, ये किसी फादर की रियलिटी है, किसी दोस्त की रियलिटी है और शायद किसी दिन तुम्हारी भी। ये है अनटोल्ड स्टोरी मैंस, जहाँ स्टोरीज नहीं, अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स बोली जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जुड़े रहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल अनटोल्ड स्टोरी मैंस, और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लाइव पॉडकास्ट ऑफ अनटोल्ड स्टोरी मैंस।